यह रिश्ता क्या कहलाता है? में जब विद्या ओवररिएक्ट करने पर आती है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वह अपने मुंह से क्या क्या बोलती जाती है यह उसे खुद भी समझ नहीं आता। आने वाले एपिसोड में भी ऐसा ही होगा, जहां वह काजल पर इल्जाम लगाती जाएगी। इस पर दादी सा कहेंगी, बस करो विद्या, हमारी बेटी को इस तरह सबके सामने इंसल्ट मत करो। जो हुआ वह एक हादसा था। हमारी बेटी किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकती। लेकिन विद्या कहती है, दिखा दिया ना आपने अपना असली रूप, दे दिया ना आपने अपनी बेटी का साथ। अब तक सिर्फ नाम के लिए बोलती थी कि अपनी बहू और बेटियों में कोई फर्क नहीं करती। विद्या यहाँ तक बोल देती है कि आपकी बेटी ने आप ही से सीखा है कि लोगों की पीठ में खंजर कैसे घोंपा जाता है, और आज आप भी वही कर रही हैं। इसके बाद भी वह चुप होने का नाम नहीं लेती और आगे कहती जाती है, यह आपकी बेटी हमारे सिर के ऊपर से हमारी छत खींचना चाह रही थी। आपने बेटों और दामाद में कभी कोई फर्क नहीं किया। आपको फर्क करना चाहिए था, क्योंकि इन्हें ज्यादा शय देने की वजह से ही इन्होंने हमें बेघर करने की हिम्मत की है। वह पता नहीं क्या क्या बोल देती है और दादी सा चुपचाप यह सब सुनती रहती है। विद्या आगे कहती है, जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से यह बंटवारा हो रहा है। इस पर दादी साहब कहती हैं, विद्या, यहाँ सब देख रहे हैं। तो विद्या जवाब देती है, देखने दीजिए सबको। आपको तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि लोगों के सामने हमारे परिवार की कैसी इमेज जाती है। आपको इस बात की फिक्र नहीं कि घर के रिश्तों में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपको तो बाहर के दिखावे से ही मतलब है। यह सब बातें सुनकर कावेरी भी चुप हो जाती है। अभीरा और अरमान विद्या को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी विद्या अचानक महसूस करती है कि इतने लोग उसे देख रहे हैं। वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और सोचती है, यह मैंने क्या बोल दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दादी सा अपने कमरे में चली जाती हैं। अभीरा और अरमान विद्या से कहते हैं, अभी के अभी जाकर इस चीज को ठीक करो, अपनी गलती सुधारो। लेकिन विद्या अपने कमरे में भाग जाती है। उधर दादी सा अपने कमरे में जाकर यह फैसला करती है कि न वह एक अच्छी माँ बन पाई, न एक अच्छी सास। इसलिए वह घर